ये बात है उस वक्त की जब मेरे नाना जी गांव से थोड़े ही दूर एक शहर में काम किया करते थे और एक दिन काम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उन्हें आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई और जब वो घर आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। उस वक्त साइकिल इस्तेमाल करते थे सब और मेरे नाना जी भी साइकिल का इस्तेमाल करते हुए घर आ रहे थे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मेरे नाना जी साइकिल को चलाए जा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई साइकिल के पीछे बैठा हो और नाना जी को साइकिल चलाने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी क्योंकि नाना जी अकेले बैठे हुए थे और उन्हें इतनी ताकत लगानी पड़ रही थी जैसे उनके साथ कोई और भी बैठा हो। ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मेरे नाना जी ने साइकिल रोकना ठीक नहीं समझा। उन्हें पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन घबराने वाली बात तो ये है कि जैसे जैसे वो साइकिल चलाए जा रहे थे वैसे वैसे धीरे धीरे साइकिल का वज़न बढ़ता जा रहा था। जैसे उन्हें साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी और ये सब काफ़ी ज़्यादा डरावना था। साइकिल चलाना मेरे नाना जी के लिए रोज़ की बात थी, लेकिन ऐसी मुसीबत का सामना वो पहली बार कर रहे थे जब उन्हें साइकिल चलाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उन्हें ये लगा कि ये किसी बुरी आत्मा का असर है। वो नाना जी के साथ बैठ गई है और वो ये सब कर रही है और नाना जी अपनी पूरी जान लगा के साइकिल को चलाते रहे और बिना किसी हाव भाव के बिना डरे वो साइकिल को चलाते रहे। उन्हें पता तो था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर वो साइकिल रोक लेंगे तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए उन्होंने साइकिल नहीं रोकी और साइकिल को चलाते रहे। उनकी थकान से सांसें फूल रही थी, लेकिन अभी उन्हें सिर्फ एक बात याद आ रही थी और वो बात ये थी कि आगे चल के थोड़ा सा एक मंदिर है और उन्हें ये पता था कि वो जैसे तैसे करके उस मंदिर में पहुंच जाएंगे तो वो बच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो मंदिर सामने की ओर दिखने लगा, लेकिन डराने वाली बात तो ये है कि वो साइकिल का वज़न भी बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे साइकिल में और मंदिर में दूरी कम हो रही थी। जैसे कोई चाहता ही नहीं था कि नाना जी मंदिर तक पहुँचे और वज़न साइकिल का बढ़ता जा रहा था, लेकिन नाना जी ने हिम्मत नहीं हारी और वो जैसे तैसे उस साइकिल को लेके मंदिर में पहुँच गए और वहीं पे उतर के हांफने लगे। अब वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे और उन्हें यकीन हो गया था कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरे नाना जी ने देखा कि मंदिर के थोड़े ही दूर एक नीम का पेड़ था और मेरे नाना जी ने देखा कि एक साया उस पेड़ के ऊपर चढ़ के कहीं गायब हो गया। वो काला सा साया दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मेरे नाना जी समझ गए कि ये किसी बुरी शक्ति का साया है जो कि नाना जी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आई थी, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाई। मेरे नाना जी ने पूरी रात उस मंदिर में बिताने का डिसीजन लिया और सुबह सुबह वो वापस से घर आए और घर आने के बाद उन्होंने सारी बातें हमें बताई। तो ये कहानी थी नाना जी की। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। मैं और मेरा दोस्त अजय उत्तराखंड में रहने वाले मेरे एक दोस्त की शादी में गए थे और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा घटने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। शादी जैसे खुशी के माहौल में हर कोई नाच गा रहा था, हर कोई बहुत खुश था। बारात धूमधाम से जा रही थी और हर कोई बहुत खुश था, लेकिन अचानक से मैंने ध्यान दिया कि अजय मुझे कहीं दिख नहीं रहा और मैं पूरी बारात में अजय को ढूंढने लगा। अजय मेरे को पूरी बारात में कहीं नहीं मिला और बारात चले जा रही थी और मुझे अब अजय की टेंशन होने लगी। बारात आगे चली जा रही थी और मैंने सोचा कि क्या किसी को डिस्टर्ब करना, यहीं कहीं गया होगा, और ये सोच के मैंने किसी को ये बात नहीं बताई कि अजय नहीं मिल रहा है। शाम का वक्त था और जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा इलाके में जंगल है और बारात भी एक जंगल वाले इलाके से ही जा रही थी। तभी मुझे याद आया कि मेरा दोस्त अजय
उस जंगल में गया था और तभी से वो गायब है। और यही सोचकर मैं उस जंगल में घुस गया। मैंने यही सोचा था कि अगर मदद के लिए बाकी लोगों को कहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ही अंदर गया था। लेकिन शाम के वक्त इतना डरावना जंगल देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। और उससे भी ज़्यादा हालत मेरी तो तब ख़राब हुई जब मैंने देखा कि एक नीम के पेड़ के नीचे मेरा दोस्त सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है और लगातार मुझे घूर रहा है। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, बारात तो आगे जा रही है। लेकिन वो बिना कुछ जवाब दिए सिर्फ मुझे घूरता रहा। उसका ऐसा बिहेवियर देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और मैंने उससे कहा कि चल यहाँ से जल्दी चल, लेकिन वो उठने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी पावर लगाई, लेकिन जैसे वो पत्थर हो और वो इतना भारी सा हो गया था कि मुझसे वो उठ ही नहीं रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मेरा दोस्त सिर्फ 70 किलो का था और 70 किलो का मेरा दोस्त मुझसे नहीं उठ रहा था और मेरा वज़न 90 किलो का था। तभी अचानक से मेरा दोस्त रोने लगा। मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या है, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? और वो रोते रोते बेहोश हो गया। और वो जैसे ही बेहोश हो गया मैंने उसे उठा लिया। और हैरानी की बात तो ये है कि अब मैंने उसे आराम से उठा लिया बिना कोई ताकत लगाए। मैं उसे जंगल के बाहर लेकर आया और बारात में वापस से शामिल हो गया। मेरे दोस्त को बेहोश हुआ देख सारे बाराती हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि हुआ क्या था। तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। तब उन्होंने डर से अपना सर पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो उस जंगल में जाता है वहाँ की प्रेत आत्माएं उस जंगल में जो रहती हैं वो आने वाले आम लोगों पे कब्जा कर लेती हैं, और तुम्हारे दोस्त के साथ भी यही हुआ। ये सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया और डर भी गया। तो ये थी आज की कुछ डरावनी घटनाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।